नमस्ते सभी लोगों को। तो मेरा आधार में डीओबी सही हो गया, लिमिट क्रॉस था। तो मैं कैसे सही हुआ, क्या प्रोसेस अपनाया था, वो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मेरा आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ था 2022 में। तो 22 में लिमिट क्रॉस हुआ था जब ऑनलाइन में अपडेट करने का सिस्टम था, तब अपडेट किया था। अपडेट करने के बाद जो सीएससी सेंटर वाले हैं, उसको अपडेट करने के लिए दिया था। अपडेट करने के लिए देने के बाद वो डीओबी प्रूफ के लिए वो पान कार्ड दिया था, पान कार्ड सबमिट किया था। करने के बाद वो अपडेट कर दिया। लेकिन मेरा जो जन्म था वो 9 फरवरी 2000 था, और 9 फरवरी 2000 था। लेकिन वो 9 फरवरी 2000 ईयर के जगह वो 2000 के जगह 2020 मार दिया था। तो मेरा जो ईयर बना दिया था वो 5 साल का बना दिया था आधार कार्ड में। 2000 मारना था लेकिन 2020 मार दिया। फर्स्ट टाइम मेरा आधार कार्ड में जब बनाया था तो 10 फरवरी 2000 था, लेकिन मेरा मार्कशीट में 9 फरवरी 2000 था। लेकिन वो आधार कार्ड में जो 10 था वो 9 करना था। वो 9 करने के लिए गया था अपडेट करने के लिए। लेकिन वो 9 तो सही से ठीक कर दिया था, 9 बना दिया था। लेकिन जो ईयर था वो 2000 की जगह 2020 मार दिया था। तो 5 साल का नीचे हो गया था 2022 में। तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था, और फर्स्ट टाइम में मेरे को इतना जानकारी भी नहीं था कि लिमिट क्रॉस कैसे सही करना है, क्या करना है। मेरा जो 2022 है वो ऐसे ही बीत गया था, कुछ पता नहीं। और बाद में जो 23 में मैं थोड़ा पता करके जो हमारा आसाम में रहता हूँ ना, तो आसाम का जो रीजनल ऑफिस है गुवाहाटी में है, वो गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी जाने के बाद वो लोग आधार को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद मुझे बोला था कि तुम्हारा जो आधार है वो 5 साल का नीचे हो गया था, नीचे हो गया अपडेट करने के बाद। तो तुम्हारा बायोमेट्रिक तो रिमूव हो गया, फर्स्ट तुम्हारा बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक अपडेट करने के बाद ही तुम्हारा डीओबी सही हो सकता है। लेकिन मेरा तो 5 साल नहीं हुआ था आधार के हिसाब से, तो बायोमेट्रिक भी अपडेट नहीं हो रहा था। तो 23 था वो ऐसे बीत गया। और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था। बाद में 24 में भी मतलब मेरा 5 साल हुआ नहीं था। तो 24 भी ऐसे बीत गया। तो 22, 23, 24 ऐसे बीत गया 3 साल। मतलब मुझे कुछ मतलब इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि मेरे को मतलब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी कुछ फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाया। लेकिन जब आता है 2025 आता है जब, तब मेरा 9 फरवरी 2025 को मेरा आधार के हिसाब से 5 साल होता है। 5 साल होने के बाद मैं बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए सेंटर गया। लेकिन अपडेट करने के बाद बायोमेट्रिक भी अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद मैं मार्च में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से और बर्थ सर्टिफिकेट बना के मैं अपडेट किया। अपडेट करने के बाद रीजनल ऑफिस जाके सबमिट करके आया था। और ये मतलब 9 फरवरी 2025 में मेरा 5 साल हुआ। तो मार्च में मैं अपडेट किया था, सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के और आधार कार्ड लगा के, सॉरी सेल्फ डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट किया था मार्च में। बाद में रीजनल ऑफिस जाकर सबमिट किया करके आया था। और मैं ईमेल नहीं किया था और स्पीड पोस्ट भी नहीं किया। लेकिन ये सब में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारा रीजनल ऑफिस में सबमिट करने से भी हो जाता है। तो सबमिट करके आया था। तो वो 3 महीने में फाइनली वो लोग अप्रूव कर दिया था। मार्च में मैं सबमिट करके आया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून में मेरा अप्रूव हो गया था। लेकिन वो बेंगलुरु टैक्स सेंटर ने उस टाइम टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट कर दिया था। टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट करने के बाद मैं फिर रीजनल ऑफिस गया हूँ। वो बाद में बोला कि ये टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो गया, ये अप्रूव हुआ था। बाद में वो बोला कि तुमको फिर से अपडेट कराना पड़ेगा। अभी टेक्निकल रीज़न चल रहा है बेंगलुरु टैक्स सेंटर में, तो तुमको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं 15 अक्टूबर 2025 में अपडेट किया। अपडेट करने के बाद मेरा 2 महीना 20 डेज़ मतलब 80 डेज़ में 7 जनवरी को मेरा फाइनली डीओबी लिमिट का सही हो गया था, सही हो गया। तो मेरा आप लोग देखिए मेरा 22, 23, 24 3 साल मतलब ऐसे ही गुजर गया। मतलब
मेरा पहले भी सही हो सकता था, क्योंकि मेरा अगर ड्यू भी थोड़ा ईयर में थोड़ा ज़्यादा होता तो मतलब 2001, 2, 3 ऐसा होता तो मतलब मेरा 2000 की जगह 2020 मार दिया। इसी मतलब जब मैं अपडेट किया तो 3 साल का हो गया था। इसीलिए जब तक 5 साल नहीं हो रहा था तब तक मेरा बायोमेट्रिक भी अपडेट नहीं हो रहा था। तो मतलब मेरा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो बाद में मुझे भी कुछ जानकारी नहीं था कैसे अपडेट करना पड़ता है क्या। तो यूट्यूब में सर्च करता था कि जो भी लिमिट कैसे सही होता है। तो अब मैं यूट्यूब चैनल में आता है टेक्निकल ट्रेकिंग एक यूट्यूब चैनल है। उसके थ्रू से मैं मतलब बहुत जानकारी मिला कि DOB लिमिट कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है। तब जाके प्रोसेस करने के बाद DOB लिमिट सही हुआ। उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसके कारण मेरा DOB लिमिट बहुत जल्द सही हो गया। और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पहले नहीं था, तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में भी बहुत तकलीफ आया था। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में मतलब हमारा असम में परमिशन निकालना पड़ता है, SDM का। परमिशन निकालने के बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। परमिशन निकालने में 6 मंथ का टाइम लग गया। बाद में 6 मंथ का टाइम लगने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बना। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद मैं एलिमिनेशन कर लिया था। तो रीजनल ऑफिस वाले ने बोला कि एलिमिनेशन करने में थोड़ा स्कैन में थोड़ा दिक्कत होता है, तुम फिर से एक मतलब इस रजिस्ट्रेशन नंबर से एक नया बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के लेके आओ। बाद में फिर से मैं रजिस्टर से नया बर्थ सर्टिफिकेट निकल के लेके आया हूँ, वो सेम BRN नंबर से। तो इसके थ्रू मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आधार लिमिट क्रॉस जितना बड़ा प्रॉब्लम है और उतना ही आसान तरीका भी है सही करने में। क्योंकि आपके पास अगर सही डॉक्यूमेंट्स हो तो ज़्यादा दिन नहीं लगता है। क्योंकि मेरा भी 3 महीने नहीं लगा, 80 डेज में हो गया। और जितना जो जो स्टेट का रीजनल ऑफिस में जो जो नियम है, जो जो रूल है, उस रूल को अगर सही से फॉलो किया जाए तो 3 महीने के अंदर ही सही हो जाता है। तो मेरा भी 80 डेज़ में सही हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी SSC GD के थ्रू मतलब नौकरी होने वाला है। तो इसके पहले ही मतलब आधार कार्ड सही हो गया। तो नहीं तो मतलब मेरे को जॉइनिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो थैंक यू टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल को कि मेरा DOB सही हो गया। और उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। और मैं आसाम से हूँ तो थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। थैंक यू।